Hello everyone, I am Bini Rajvansh. Welcome you all to my YouTube channel that is Venus Educational Learning. हमारा जो बीएड सेकेंड सेमेस्टर का टॉपिक है करिकुलम एंड अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स। तो आज हम उसका जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे दैट इज करिकुलम डेवलपमेंट जो हमारा यूनिट 2 का ए पार्ट है। हम इसमें वो डिस्कस करेंगे डिफरेंट अप्रोचेस हम लोग करिकुलम जब डेवलप करते हैं तो हम लोग कौन कौन सी अप्रोचेस को फॉलो करते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले होता है कि हमारा जो करिकुलम है डेवलपमेंट वो है क्या चीज़, उसका क्या प्रोसेस है, डेवलपमेंट होती क्या है। डेवलप होता है जैसे हम लोग बात करते हैं अ, जो करिकुलम डेवलपमेंट है उसका एक प्रोसेस होता है। करिकुलम डेवलपमेंट की तब ज़रूरत पड़ती है जब हमारी सोसाइटी में पहली बात हम लोग करिकुलम हमारा सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है। स्कूल करिकुलम क्या होता है, स्कूल का या कॉलेज का, और जो ये इंस्टीट्यूशंस है एजुकेशनली हमारे जो है सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। बेसिकली सोसाइटी कैसी है और ये सोसाइटी का सेटअप है, इस तरह से उसका जो करिकुलम है वैसे ही डेवलप होता जाता है। कहने का मतलब उसमें जैसे जैसे सोसाइटी में हमारी चेंजेस आते जाते हैं वैसे वैसे हमारी एजुकेशन में भी चेंजेस आते हैं। और जब एजुकेशन में हमें चेंज लाना होता है तो हम किसका सहारा लेते हैं, किसकी हेल्प लेते हैं, दैट इज करिकुलम डेवलपमेंट। तो ये एक जो है ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं। फॉर्मुलेशन होती है ऑब्जेक्टिव्स की, क्या क्या हमें ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, बच्चों को हमें क्या क्या एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है, किन किन एरियाज में जो है हमें डेवलपमेंट की जरूरत है। नेक्स्ट उससे रिलेटेड हम लोग जो है अपना कंटेंट सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो सिलेक्टेड कंटेंट को ऑर्गेनाइज भी करना है। ऑर्गेनाइज में इन द सेंस हम कह सकते हैं कि ग्रेड वाइज, जैसे बच्चे बच्चे स्कूल में क्लासेस में पढ़ते हैं तो उनकी डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, से ये सारी क्लासेस जो हो गई, तो उसके अकॉर्डिंग उस कंटेंट को ऑर्गेनाइज भी करना जरूरी है। क्योंकि अब आज की डेट में हम देखें कितने नए सब्जेक्ट्स बच्चों को इंट्रोड्यूस हो गए हैं। आजकल छोटे बच्चों से नए नए सब्जेक्ट्स उनको लगने शुरू हो गए हैं क्योंकि उनको उस तरह की नॉलेज प्रोवाइड करना जरूरी है। कितने ऐसे सब्जेक्ट सुनने को मिलेंगे, जैसे मोरल एजुकेशन हो गया, एनवायरनमेंट आजकल आज की डेट में कंपलसरी कर दिया है, सबको पढ़ना ही पढ़ना है। तो ऐसे कितने और कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो उसको ऑर्गेनाइज करना, कंटेंट को बेसिकली जो सिलेक्टेड कंटेंट है या बच्चों के ग्रेड और मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। फिर बच्चों की वैल्यूएशन कैसे करनी है कि बच्चों को हम लोग जो सिखा रहे हैं सिखाएंगे उसकी वैल्यूएशन की टेक्निक्स में भी चेंजेस आएंगे। बिकॉज अगर हम लोग नया करिकुलम डेवलप कर रहे हैं या करिकुलम नया लेके आ रहे हैं, एक दो टर्म्स होती है, करिकुलम डेवलपमेंट और करिकुलम करिकुलम कंस्ट्रक्शन। दोनों में डिफरेंस है। करिकुलम कंस्ट्रक्शन होता है जब हम लोग शुरुआत नया कोई करिकुलम, अगर कोई नया कोर्स जो इंट्रोड्यूस करना है, तो करिकुलम कंस्ट्रक्शन की बात होती है नए सिरे से शुरुआत करनी। करिकुलम डेवलपमेंट जो एग्जिस्टिंग है उसमें हम लोग कुछ डेवलपमेंट करते हैं, डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, नए ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम होते हैं, नया कंटेंट सिलेक्ट करते हैं जो भी एग्जिस्टिंग करिकुलम में हमें डालना है, ऑर्गेनाइज करते हैं उसको बच्चों के अकॉर्डिंग, और उसमें इवेल्युएशन टेक्निक्स भी हम देखते हैं बच्चों को किस टेक्निक्स के अकॉर्डिंग हमें जो है बच्चों का सेस करना है। तो इसका बेस क्या होता है, हम लोग जब ये फॉर्मुलेट भी करेंगे, सिलेक्ट कैसे करेंगे, बेस क्या बनता है कि आज के बच्चों की नीड क्या है, आज के बच्चे किस चीज में उनकी एबिलिटीज ज्यादा है, किस चीज में उनका इंटरेस्ट ज्यादा है। अब आज की डेट में अगर मैं कंपैरिजन करूं हमारे टाइम की बात अगर, तो हमारे टाइम में इतना फोन इतना कंप्यूटर का मतलब नहीं था, पर आज की डेट में हर किसी के पास फोन है। छोटे बच्चे को जो है फोन चलाना आता है। तो बेसिकली इंटरेस्ट चेंज हो गया, नीड चेंज होगी बेसिक, क्योंकि कंप्यूटर आज की डेट में हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बन चुका है, तो हमारे एजुकेशन का भी इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। बिकॉज वो आज की नीड है। जिसको कंप्यूटर नहीं आता होगा आप खुद देखिए कि उसको लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, बिकॉज आज की डेट में हमारी लाइफ कंप्यूटराइज्ड हो चुकी है टोटली। तो अगर मुझे वो कंप्यूटराइज्ड अगर वो सिखानी है बच्चों को, वो एजुकेशन में उनके करिकुलम में मुझे डालना पड़ेगा, ताकि क्योंकि वो आज की नीड है, ताकि वो आज के बच्चे उस चीज को सीख सके। तो इस तरह से जो है अब ये आज की हमारी बच्चों की जो नीड बन चुकी है, बच्चों की नीड है ना, बच्चों को ये चीज प्रोवाइड करना, ये सिखाना जरूरी है। बिकॉज क्यों सिखाना जरूरी, बिकॉज ये हमारी सोसाइटी की नीड बन चुकी है। बिकॉज एक इंडिविजुअल से ही सोसाइटी बनती है, एक इंडिविजुअल की नीड से सोसाइटी बिल्डअप होती है।
हर किसी की नीड्स है। अब फ़ोन का मैं एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ, अगर मैं कंप्यूटर का एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ, तो सबकी नीड्स बन चुकी है वो, सबको आना ज़रूरी है। तो एक सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इस तरह से ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है, जैसे-जैसे डेवलपमेंट होती है हम देखते हैं वैसे-वैसे जो है हमारे करिकुलम में भी डेवलपमेंट होती है। कितने साल बाद हम जैसे देखते हैं हमारी नई पॉलिसी आई है, उसमें कितना कुछ नया चेंजेस लाया, वो किस लिए? आज की डेट के बच्चों के अकॉर्डिंग कि उनको क्या प्रोवाइड करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है। अब हम लोग, अगर मैं बात करूँ जो सबसे पहली पॉलिसी आई थी, हम उसको तो नहीं कंटीन्यूअसली फॉलो कर रहे, बिकॉज़ सोसाइटी की नीड चेंज हुई, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी नीड चेंज हुई। तो इसलिए करिकुलम डेवलपमेंट एक साइक्लिक प्रोसेस है, वो चलता रहता है। तो जो डेवलपमेंट है करिकुलम का जब हम करते हैं वो एक टीम वर्क है, बेसिकली टीम वर्क। एक किसी भी करिकुलम को डेवलप करना किसी एक इंसान का काम नहीं है, उसमें कितने सारे इन्वॉल्व होते हैं पर्सन। तो डिफरेंट पर्सन जो है डिफरेंट लेवल पे या डिफरेंट स्टेजेस पे काम करते हैं, डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं आपस में। किस चीज के लिए? करिकुलम को डेवलप करने के लिए, उसका मटेरियल डेवलप करने के लिए। तो बेसिकली जो करिकुलम डेवलपमेंट इस तरह से क्या निकल के आता है, दिस इज अ टीम वर्क और डेडिकेशन टू द लर्नर, बेसिकली कि हम लोग जो बच्चों के फ्यूचर के लिए क्या चीज नया लेकर आ रहे हैं, उनके करिकुलम में क्या चीज चेंज कर रहे हैं। तो करिकुलम डेवलपमेंट में हम लोग क्या देखते हैं, किस तरह की एक्टिविटीज जो हम लोग देखने को मिलती है। कॉन्सेप्चुअलाइजिंग द करिकुलम। करिकुलम कैसा होना चाहिए, पहले हम यही सोचते हैं ना, पहले हम सोचते हैं, सोच से ही शुरुआत होती है कुछ भी करने की। हम सोचेंगे करिकुलम कैसा हो, हम कैसे कॉन्सेप्चुअलाइज करेंगे। हम अगर बेसिकली कॉन्सेप्चुअलाइज करेंगे कंपैरिजन करके। कंपैरिजन कैसे करके? जब हम, हमारा कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज में आता है, तो जब हम लोगों को कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम डेवलप्ड कंट्रीज को देखेंगे, उनकी जो है एजुकेशन कैसी है। वैसे तो उनकी एजुकेशन हमारे एजुकेशन से मच बेटर है, बट स्टिल जो है कॉन्सेप्चुअलाइज जो हमें करने में वो हेल्प करता है कि हमारा वैसा, हम, मैं ये नहीं कहती कि हम लोग उसको जो है 100% फॉलो कर सकते हैं, पर वहां से हम लोग कुछ चीजों को अडॉप्ट भी कर सकते हैं। बेसिकली कॉन्सेप्चुअलाइजिंग हो गया करना कि उसका सोच, उसके बारे में सोचना कि हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जैसे वही चीज आ गई, सिलेक्ट और ऑर्गेनाइज करना कंटेंट को, ये स्टेप हमारा। फिर उसके बाद जो है सजेस्टिंग मेथड या टेक्निक्स, कौन से जो एक टीचर को जो है टॉप करनी चाहिए को पढ़ाने के लिए। अगर हम आज की डेट पे देखें तो आज की डेट में एक लेक्चर मेथड, पुराने जमाने के टाइम लेक्चर मेथड चलता था, पर आज के टाइम में लेक्चर मेथड को कोशिश किया जाता है कि अवॉइड किया जाए। एक्टिविटी मेथड को प्रेफरेंस देते हैं, भी एक्टिविटी कोई ऐसी करवाई जाए कि उनको जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस एक हो, कि जो भी कंसेप्ट हम उनको पढ़ा रहे हैं बेसिकली वो उनको अच्छे से समझ आए, वो एंजॉय करे बेसिकली उसको, सिर्फ सुने ना। उसके बाद इवेलुएटिंग द लर्निंग रिजल्ट्स, कि बच्चों को कितना समझ आया। तो आज की डेट में हमारी इवेल्युएशन टेक्निक्स में भी कितना मतलब डिफरेंस आ गया। पहले एग्जामिनेशन जो सेंटर तो अभी भी है, बट स्टिल उसके अलावा और कितने सोर्सेज है जिसके हेल्प से हम लोग जो है बच्चों को असेस करते हैं। बेसिकली सिर्फ एग्जाम नहीं हुआ, ऐसे कितने जो है गवर्नमेंट ने मतलब अपनी निकाले हैं इवेलुएट करने के लिए। अब सीसी इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। सीसी जो उन्होंने गवर्नमेंट ने निकाली थी, दैट इज कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन। उसमें क्या है, उसमें वो एक सिर्फ इस चीज के लिए वो भी नीड बेस्ड हो गया, बच्चों की नीड बेस्ड की। हम वहां पे ये देखा गया भी बच्चे जो है, बच्चों में एग्जाम फेयर जो है उसको दूर करने के लिए उस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया। वहां पे क्या है, बच्चों के जो है असेसमेंट जो होती है, इवैल्यूएशन है, वो साथ साथ चलती है। एक बार अगर एक एस्पेक्ट की उनकी इवैल्यूएशन हो गई, उसके बाद उसको रिपीट नहीं किया जाता। तो ये क्या है, नीड बेस्ड हो गया इवैल्यूएशन। अब आज की डेट में सीसी नहीं है इतना, तो इवैल्यूएशन टेक्निक्स भी हमारे जो टाइम के साथ साथ जो हमारी चेंज होती रहती है। कुछ इसके हम डेफिनेशंस भी देख लेते हैं।
जैसे करिकुलम क्या है, करिकुलम एक रिटन डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट जो सिस्टमैटिकली क्या डिस्क्राइब्स करता है, क्या बताता है हमें किस चीज के बारे में, कि गोल्स कौन से प्लान किए हुए, एजुकेशनल कंटेक्स्ट में कौन से गोल्स प्लान किए हुए कि बच्चों को हमें क्या क्या सिखाना है, गोल्स ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट क्या होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद लर्निंग उनकी क्या होगी, एक्टिविटीज कौन सी कंडक्ट करवाई जाएगी, इवैल्यूएशन टेक्निक्स कौन सी अडॉप्ट की जाएगी, और प्रोसीजर क्या होगा। तो इसमें सारा कुछ जो है इंक्लूड होता है। प्रैट ने ये दी है, एक और डेफिनेशन है, मैंने थोड़ी इजी डेफिनेशंस डाली है जो मतलब आपको जल्दी से समझ आ जाए, जो मतलब एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। अब करिकुलम क्या इज ऑल द एक्सपीरियंसेस ऑफ ए चाइल्ड अंडर डायरेक्शन ऑफ द स्कूल। अब स्कूल की डायरेक्शन में बच्चे को जो है वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस देना है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको डेवलप करना भी तो पड़ेगा, क्योंकि आज का बच्चा पहले के मुकाबले वैसा बच्चा नहीं है। आज के बच्चे हम कहते हैं ना कितने बच्चे बड़े तेज हैं, क्यों तेज हैं, उसके कुछ रीजंस है, तो उसके अकॉर्डिंग उनका करिकुलम भी होगा, उसके अकॉर्डिंग उनके करिकुलम में वो चीजें डालनी पड़ेगी। तो नॉलेज में भी डिफरेंस आ जाता है। आज की डेट में ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, तो एक उस तरह की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। पहले के टाइम में हम दूसरों से बाहर से इतना नहीं जुड़े हुए थे, पर आज की डेट में जुड़े हुए हैं, फटाफट से हमें पता चल जाता है बाहर दूसरे देशों में क्या हो रहा है। तो ये कुछ थी डेफिनेशंस। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं, हम लोग जो है कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं करिकुलम को डेवलप करने के लिए, करिकुलम को डिजाइन करने के लिए। बिकॉज ये जैसे मैंने कहा एक साइक्लिक प्रोसेस है, ये सेम प्रोसेस हर बार फॉलो होता है जब भी हम लोग जो करिकुलम को डेवलप करेंगे। तो इसको बेसिकली क्या है, लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, नीड ऑफ द सोसाइटी और नेशन, नेचर ऑफ कंटेंट मींस फॉर प्रोवाइडिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, इन सबको हमें जो है कंसीडर करना होता है जब भी हम लोग जो करिकुलम को डेवलप करते हैं। इसीलिए हमें उन स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी, बिकॉज उसके बिना हम करिकुलम को डेवलप नहीं कर पाएंगे बेसिकली। तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है, ये कुछ स्टेप्स हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो प्लानिंग, प्लानिंग अबाउट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है ना, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर डन। नेक्स्ट हम लोग क्या डिसाइड करते हैं कि करिकुलम का कंटेंट क्या होगा, सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, ये हम लोग बच्चों के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, कौन सा ग्रेड है, कौन सा बच्चों का क्लास है। नेक्स्ट हम टीचिंग स्ट्रेटेजीज जो है वो डिसाइड करते हैं, बिकॉज हमें जो उस करिकुलम को इम्प्लीमेंट भी तो करना है। अब इम्प्लीमेंट करने में जो टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है, करिकुलम को इम्प्लीमेंट टीचर्स ही करते हैं, तो टीचर्स की स्ट्रेटेजीज पे बहुत डिपेंड करता है कि करिकुलम जो है हमारा कितना सक्सेसफुल है। नेक्स्ट चीज इवैल्यूएशन मेथड्स कंसीडर करना जरूरी है। उसके बाद हमें इन चीजों के बाद हमें फीडबैक मिलता है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो भी हमने जो करिकुलम में डेवलपमेंट की है फीडबैक से, वो कितनी बच्चों के काम आ रही है, कितनी सक्सेसफुल है। जैसे प्लानिंग की अगर मैं बात करूं, प्लानिंग में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग वी डिटरमाइन कि लर्नर कौन है बेसिकली। अब अगर मैं बात करूं प्लानिंग की, तो हम लोग देख सकते हैं हमारे अपने कंट्री में अलग अलग स्टेट का अलग अलग करिकुलम है। अब अगर मैं बोलूं कि अगर साउथ में अगर डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती है, हमारे यहाँ वो लैंग्वेजेस का करिकुलम में जरूरत नहीं है, हम लोग नहीं पढ़ते उन लैंग्वेजेस को, तो प्लानिंग भी अकॉर्डिंगली होती है। वहां की प्लानिंग वहां के अकॉर्डिंग होगी, यहाँ की प्लानिंग यहाँ के अकॉर्डिंग होगी। अब अगर रूरल एरियाज की बात करूं मैं, तो वहां की मतलब टीचिंग वहां की प्लानिंग डिफरेंट होती है, यहाँ अर्बन एरियाज की प्लानिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। बिकॉज अर्बन एरिया प्लानिंग में हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि क्या क्या चीजें अवेलेबल है। अर्बन एरियाज में सब कुछ चीज अवेलेबल हो जाती है, पर रूरल एरियाज में नहीं होती, सारे रूरल एरियाज में नहीं होती। अभी भी कितने ऐसे एरियाज हैं जो डेवलप नहीं है, जो बहुत बुरी हालत में है। तो इस तरह से व्हाट दे नीड टू गेट आउट ऑफ द मटेरियल, कि मतलब हमें यहाँ पे ये प्लानिंग करनी होती है कि जो भी मटेरियल जो भी कंटेंट हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके द्वारा हम बच्चों में क्या चीज को डेवलप करना चाहते हैं, बच्चों में क्या चीज किस चीज की नॉलेज प्रोवाइड करवाना चाहते हैं उनको बेसिकली। तो प्लानिंग में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जो भी प्लान कर रहा है, जो भी टीम एग्जीक्यूट कर रही है करिकुलम डेवलपमेंट के प्रोसेस को, वो शुरुआत करती है आइडेंटिफाई करने में
किन चीज को ये जो कुछ फॉलोइंग क्वेश्चंस है इनका आंसर देने में बेसिकली जो है प्लानिंग में हेल्प करता है। जैसे हु विल टेक द कोर्स, कौन जो है जो भी डेवलप किया जा रहा है उसको कौन पढ़ेगा। व्हाट डज द लर्नर ऑलरेडी नोज, कहने का मतलब कि बच्चों को पहले से किस चीज की नॉलेज है, क्योंकि हमने क्या हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि बच्चों की जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है, बैकग्राउंड नॉलेज होती है, पीके टेस्टिंग में भी हम वही करते हैं कि बच्चों को क्या पता है, क्योंकि उसके बेस पे ही हम लोग उनको नई नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि नई नॉलेज उनको दी जाती है। बिकॉज कनेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है बेसिकली, क्योंकि बच्चे हु विल टेक द कोर्स, बच्चे कौन से ग्रेड के हैं, कौन से बच्चों का मेंटल लेवल क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों की नॉलेज होगी ना, वो बच्चे क्या जानते हैं, कितना जानते हैं। फिर व्हाट इज देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, कि वो सब्जेक्ट की जो है किसी भी अगर हम एरिया की बात करें कि उस एरिया के बच्चों का उस सब्जेक्ट उस कंटेंट के प्रति क्या उनका एटीट्यूड है, वो क्या सोचते हैं। अगर ईवीएस का एग्जांपल लूं आज की डेट में, अगर मोरल एजुकेशन का एग्जांपल लूं आज की डेट में, तो सारी जगह है, बिकॉज दैट इज यूनिवर्सल, हर जगह अप्लाई होता है। मोरल वैल्यूज भी सेम होती है आपकी आपकी अगर मैं ईवीएस की बात करूँ करंट, वो चीज भी सेम है सारी जगह। बेसिकली तो एटीट्यूड सेम होगा, पर ऐसे कितनी जगह होती है, कितनी चीजें होती है जो स्टेट वाइज भी हमारे, अगर मैं अपनी कंट्री की बात करूँ, स्टेट वाइज डिफर करती है बेसिकली। तो प्लानिंग होती है। तो बेसिकली इस तरह से एक फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए जो प्लानिंग की जाती है, इसमें क्या-क्या देखा जाता है, इसमें एज्यूम किया जाता है कि लर्नर के बारे में, सोसाइटी के बारे में, कि लर्नर क्या, जैसे कैपेसिटी तो उसकी एज, उसके ग्रेड पे डिपेंड करती है। फिर बच्चे कितने एबल हैं, बच्चों का एप्टीट्यूड लेवल क्या है, कितना पोटेंशियल होगा उस लेवल के बच्चों में, कि जो भी सब्जेक्ट या जो भी हम कंटेंट है, जो भी उनके लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लर्निंग के लिए, उनमें मोटिवेशन लेवल क्या होगा, उनकी नीड्स क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अब अगर उनका इंटरेस्ट बनाना हो, अगर छोटे बच्चों की अगर बात करूं, जब बच्चों का जो एजुकेशन में इंटरेस्ट बनाना होता है, तो उसमें आप देखोगे इलस्ट्रेशंस बहुत डाले होते हैं इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए बेसिकली, मोटिव उससे, क्योंकि वो इंटरेस्ट क्रिएट किया है ना, तो मोटिवेशन मिलेगी उससे उनको, वो और पढ़ने की तरफ जाएंगे। उसके बाद वैल्यूज कौन सी फॉलो करते हैं, सोसाइटी हमारी कैसी है, बिकॉज हम लोग जैसे-जैसे हम स्टेट्स में, अगर मैं स्टेट की भी बात करूँ, आपको स्टेट्स की भी सोसाइटी आपका डिफर करती है। हमारी पंजाब की सोसाइटी डिफरेंट होगी, अगर आप किसी और स्टेट में चले जाओगे, गुजरात की सोसाइटी डिफरेंट होगी, महाराष्ट्र चले जाओ वहाँ की सोसाइटी डिफरेंट होगी, तो हर जगह हर नए दूसरे तरह के लोग मिलेंगे, सोसाइटी उनकी डिफरेंट होगी। फॉरेन कंट्रीज में आप किसी भी चले जाओ, वहाँ पे सोसाइटी डिफरेंट होगी, उनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी बेसिकली। उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग अपने प्लानिंग अपना जो करिकुलम को डेवलप करते हैं। इस बेसिकली कि लोग कैसे हैं, लोग कैसा सोचते हैं, सोसाइटी कैसी है, सोसाइटी जैसी होगी क्योंकि बच्चे भी वैसे बनेंगे, क्योंकि बच्चों को हमें सोसाइटी में रहने लायक बनाना है, तो हमें उनकी प्लानिंग भी अकॉर्डिंगली करनी है। नेक्स्ट हमारा आता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब जो है बच्चों ने सॉरी अब जो है एम ने सारा जो प्लानिंग कर ली है, इंफॉर्मेशन जो है गैदर कर ली है, उन्होंने ये भी देख लिया बच्चे क्या हैं, बच्चे कैसे हैं, कौन से लेवल के बच्चे हैं। अब जो है क्या टाइम है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाने का, बिकॉज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स नहीं बनेंगे तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा हमने बच्चों को सिखाना क्या है बेसिकली। क्योंकि प्लानिंग की अगर मैं बात करूं, प्लानिंग में तो हम कितनी चीजों को कंसीडर करते हैं, पर उसको एक तरह से हम कहते हैं थोड़ा सा हमें वो भी करना पड़ता है, प्रिसाइज करना पड़ता है थोड़ा सा, कि हमें बच्चों को बेसिकली सिखाना क्या है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का अपना अलग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो वो सब्जेक्ट में हमें बच्चों को पर्टिकुलरली, क्योंकि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हर लेवल के हर बच्चों के एज के अकॉर्डिंग डिफरेंट होते हैं, तो बहुत प्रिसाइज होता है, वो हमें हेल्प करते हैं कंटेंट चूज करने में बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं बच्चे क्या है, जैसे वाई एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड एंड टुवर्ड्स व्हाट डायरेक्शन, उस उन बच्चों के उन लेवल के बच्चों को वो एजुकेशन जो भी हम लोग नए अगर करिकुलम डेवलपमेंट में अगर कुछ नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कि उसकी क्यों जरूरत है। अब जैसे अगर आप एग्जांपल लो कि आज की डेट में जो बच्चों को है
स्क्रिप्चर्स लगा दिए गए हैं उनके करिकुलम में, क्यों डाले गए हैं बेसिकली? चेंज प्लानिंग करके कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग डाले हैं भी। वो ये देख रहे हैं भी आजकल के जो बच्चे उनको इस चीज की नॉलेज नहीं है, उनको पता नहीं हमारा हिस्ट्री क्या है, हमारी हम लोग कहाँ से आए हैं, हम लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं। तो बेसिकली इन चीजों में वैल्यूज कैसे हमारी डेवलप होगी, उनको ये लगता है कि इस चीजों से डेवलप होगी, इसलिए उन्होंने करिकुलम डेवलप करके ये चीज को इंट्रोड्यूस कर दिया, स्क्रिप्चर्स को उनके करिकुलम का पार्ट बना लिया ताकि बच्चे उससे दूर ना हो सके, क्योंकि वो हमारी जो है इंडिया की बेसिकली हिस्ट्री बताते हैं। तो गोल्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, इसमें क्या इंक्लूड होता है, किस तरह की एक्टिविटीज, बेसिकली ये 3 डोमेन्स होता है। बेसिकली इसमें हम लोग कौन-कौन से डोमेन्स को इंक्लूड करते हैं, हमारा कॉग्निटिव जो हमारा जो ब्रेन से रिलेटेड होता है, और अफेक्टिव हमारा हार्ट से रिलेटेड होता है, इमोशन से रिलेटेड होता है, साइकोमोटर होता है, बॉडी से मूवमेंट से रिलेटेड होता है। तो हमें जो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में इन तीनों जो एस्पेक्ट्स को कवर करना होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाने, बिकॉज एक ऑलराउंड डेवलपमेंट हमें करनी है बच्चों को, एक फुल लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना, उसके लिए और जो है हमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो है उस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बनाने, बिकॉज़ हम लोग उसी से हमें एक डायरेक्शन, हमें एक वे मिलता है कि हमें जो आगे कैसे बढ़ना है। आप देखोगे कि कैसे-कैसे प्रिसाइज़ होता जाता है। पहले हम प्लानिंग करते हैं, एक बड़े लेवल पे प्लानिंग होती है, फिर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स और प्रिसाइज़ हो गया, कम हो गया, एग्ज़ैक्ट डायरेक्शन मिल गई, उसके बाद कंटेंट और प्रिसाइज़ हो गया। तो हमें वे मिल गई, डायरेक्शन मिल गई कि हमें ये कंटेंट किसके लिए चूज़ करना है। तो ऐसे जो है हमारे प्रिसाइज़ हमारी वे डायरेक्शन क्लियर होती जाती है धीरे-धीरे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्लान हाउ टू सीक्वेंस द कंटेंट, बेसिकली ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम लोग अपना कंटेंट चूज करते हैं ना, और कौन सा हमारा जो मेथड हम लोगों को यूज करना चाहिए बेसिकली पढ़ाने के लिए। तो आ गया हमारा नेक्स्ट करिकुलम कंटेंट, या फिर उसको सब्जेक्ट मैटर क्या चूज करना है। तो यहाँ पे जो अभी करिकुलम डेवलपमेंट की जो टीम है, वो क्या है, टीम जो है दे कंबाइन द रिटन मटेरियल, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग रिटन मटेरियल को डिसाइड करते हैं उसकी टीम कि बच्चों के जो कंटेंट है उसमें क्या क्या होना चाहिए बेसिकली। अब कंटेंट की अगर मैं बात करूं, आप डिफरेंट स्टेट्स में जाओगे तो उनका कंटेंट में कितना डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है, बिकॉज उनकी सोसाइटी डिफरेंट है बेसिकली, उनकी थिंकिंग डिफरेंट है, इस तरह से उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट हो जाते हैं बेसिकली ना। तो इस तरह से जो टीम कंबाइन करती है, डिफरेंट लेवल्स पे काम करती हैं, तो मटेरियल भी अकॉर्डिंगली वो लोग सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर्स चेक दैट द मटेरियल विल बी लीड टू मेजरेबल आउटकम्स। मेजरेबल आउटकम्स मतलब जिसको हम लोग नाप तोल कर सकें। अब इवैल्यूएट जब बच्चों को करते हैं, इवैल्यूएशन उसकी मतलब करेक्टली हो सके, उस तरह का जो है इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर्स जो है उस चीज मटेरियल को, जो सिलेक्टेड कंटेंट को चेक करते हैं कि उसकी असेसमेंट, उसकी इवैल्यूएशन की जा सकती है कि नहीं। कई बार क्या होता है कि हम लोग, अगर मैं ये कहूँ कि अगर सिर्फ एक हम लोगों ने एक्टिविटीज को कंडक्ट करवा दी, एक्टिविटीज डाल दी, अब हर एक चीज तो है, एक एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग आप लोग इवैल्यूएशन नहीं कर सकते बच्चों की, एक्टिविटीज 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 नहीं। तो हम लोग हर सब्जेक्ट में एक्टिविटीज कंडक्ट करवा के बच्चों को नहीं सिखा सकते या बच्चों की वैल्यूएशन नहीं कर सकते। इसमें क्या इंक्लूड होता है, हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है, कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर विद सिलेक्शन ऑफ व्हाट इज टू बी टॉट, क्या पढ़ाना है बच्चों को। फिर स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट जो है, जो हम लोग स्कूल देखते हैं ना कि तो हमारा जो सब्जेक्ट है उस कितना वाइडन है उसका स्कोप, कि वो किस तरह की नॉलेज प्रोवाइड करेगा, वो दूसरे सब्जेक्ट से कितना रिलेटेड है। क्योंकि इस चीज की बहुत ज्यादा मतलब आज की डेट में तो हमें कोरिलेट करना पड़ता है, बिकॉज बच्चों को हमें ये चीज सिखाना है भी एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से अलग नहीं है। तो बेसिकली उसका स्कोप वाइडन होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को ये लगता है कि हम लोग ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। अगर हम बताएंगे बच्चों को हम लोग कि ये सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उससे अलग नहीं है, लैंग्वेज अलग नहीं है साइंस से, क्योंकि लैंग्वेज का यूज बाकी सारे सब्जेक्ट्स में होता है, साइंस अलग नहीं है, बिकॉज साइंस के इक्विपमेंट्स हम लोग रियल लाइफ में यूज करते हैं, हमारा फोन तक एक साइंस का ही प्रोडक्ट है बेसिकली।
वैसे दूसरे भी सब्जेक्ट्स हैं, कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं। सोशल इतना ज़रूरी है बिकॉज़ इन सब की जो हम लोग यूज़ है सोसाइटी में करते हैं। तो सोसाइटी में हम रहते कैसे हैं उसमें वो चीज़ के बारे में जानते हैं। मैथ्स ज़रूरी क्यों? उसके बिना आप कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, आप राशन नहीं लेके आ सकते दुकान से जो अगर आपको कैलकुलेशंस नहीं आती। आप जो है अपना मनी साइकिल नहीं चला सकते अच्छे से। तो ये सारी जो है इंटर रिलेटेड है एक तरह से। तो इसका स्कोप वाइडन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें किस तरह के एलिमेंट्स हम अरेंज करते हैं लॉजिकल सीक्वेंस में बेसिकली। लॉजिकल सीक्वेंस में आप देखो कि बच्चों की जब भी कंटेंट होता है हम लोग कैसे पढ़ाते हैं या कैसे इजी टू कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले इजी 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 फिर सीक्वेंस में जाके बाद में डिफिकल्ट पार्ट्स शुरू हो जाते हैं बिकॉज अगर पहले ही डिफिकल्ट डाल दें अगर तो बच्चों को लगेगा कि वो मुश्किल है हमें समझ में नहीं आ रहा है। इससे पहले उनको इजी वाला कंटेंट जो इंट्रोड्यूस करते हैं में ताकि उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो, उनको ये ना लगे कि वो मुश्किल सब्जेक्ट है। तो ये इस तरह से हम लोग जो करिकुलम को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रैटेजी या फिर स्ट्रैटेजी ऑफ टीचिंग या फिर मेथड्स ऑफ टीचिंग। बिकॉज हमें जो अपने करिकुलम को इम्प्लीमेंट करना है वो इम्प्लीमेंट हम लोग अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजी से ही करते हैं। Here we translate our plans into action. करेक्ट मेथडोलॉजी एक चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस में जो बच्चों की बहुत जो इन्फ्लुएंस करता है उसको बेसिकली पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी। अब आप ये नहीं कह सकते कि अगर कोई प्रोजेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग कोई कंटेंट अगर पढ़ाना है आप उसको सिर्फ लेक्चर मेथड पढ़ा के खत्म कर दो, नहीं चलेगा। बिकॉज अगर मैं साइंस का एग्जांपल लूँ, साइंस में आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो, आप सिर्फ उसको थ्योरी के जो है थ्योरी के कंसेप्ट में नहीं पढ़ सकते जब तक उसको आप प्रैक्टिकल शेप नहीं दोगे, वो पूरी नहीं लर्निंग एक्सपीरियंस पूरा नहीं होगा। तो इस तरह से करेक्ट मेथोडोलॉजी भी यूज करनी जरूरी है। तो चलो मैंने साइंस का एग्जांपल दे दिया, ऐसे दूसरे कितने सब्जेक्ट्स हैं जिसमें क्या है प्रैक्टिकल जो हमारे ऑर्गेनाइज करनी जो एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है बिकॉज उनकी लर्निंग को थोड़ा सा हमें स्ट्रॉन्ग बेस देना जरूरी है। तो इस तरह से जो टीचिंग स्ट्रेटेजीज है वो बहुत ज्यादा जरूरी है टू कन्वर्ट आवर रिटन करिकुलम। तो स्ट्रैटेजीज जो है हम लोग देखते हैं आजकल क्या है, आजकल तो स्ट्रैटेजीज में मतलब इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता पहले ही के कंपैरेटिवली बिकॉज पहले क्या होता था अब टीचर लेक्चर्स देके चले जाते थे। मैप भी मेरा खुद का एक जो है देखा हुआ है कि टीचर जो है बस इशारा करके बता रहे थे मैप में वो वहाँ वहाँ मैप में उनको कहोगे नहीं आप अपने मैप्स लेके आओ एक्टिविटी की तरह अगर उसको पढ़ाया जाए तो आपको देखिए वो बच्चों को मैप कितने अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरह से जो है एक्टिविटी बहुत ज़्यादा सॉरी जो हमारे मेथड्स और स्ट्रेटेजीज है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अगर मैं बोलूँ कि हमारा जो करिकुलम अच्छा नहीं है या करिकुलम हो सकता है वो इम्प्लीमेंटेशन पे भी डिपेंड करता है, हो सकता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छी नहीं हो रही हो, उस तरह से करिकुलम फेल हो जाता है। तो इस तरह से टीचर पे बहुत ज़्यादा मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो हमारा करिकुलम है उसको हम लोग सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कैसे करें। क्योंकि स्ट्रैटेजीज जो है और जो हमारे मेथड्स है वो हम लोग यूज करते हैं बच्चों को जैसे लर्निंग एक्सपीरियंसेस देने के लिए बिकॉज ये लर्निंग एक्सपीरियंसेस हेल्प करते हैं उनके बिहेवियर चेंज में। बिकॉज बिहेवियर चेंज बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज वो बिहेवियर बच्चों को सिखाने में वो हेल्प करता है जो उनको सोसाइटी में यूज करना है। अब सोसाइटी में आप खुद देखिए आपका सोसाइटी में बिहेवियर कुछ और होता है, आपका घर में कुछ और होता है, फ्रेंड्स के साथ कुछ और होता है, तो हर जगह आपका बिहेवियर चेंज होता है। तो हमें सोसाइटी में कैसे रहना बिकॉज सोसाइटी में हम ज़्यादा लोगों के साथ रहते हैं। तो इस तरह से जो है स्ट्रैटेजीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिहेवियर चेंजेस के लिए। तो इसमें जैसे कौन-कौन सी जो स्ट्रैटेजीज आ सकती हैं जैसे टाइम टेस्टेड मेथड्स, इंक्वायरी अप्रोचेस, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच आजकल बहुत चला हुआ है। और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है जो अब हम लोग जो यूज करते हैं बच्चों के लिए। एक्टिविटी मेथड हो गया, एक्सपीरियंस बेस्ड मेथड हो गया, ऐसे कितने सारे मेथड्स हैं बेसिकली बच्चों को सिखाने के लिए कि जो भी हमने करिकुलम में डाला है उसको करेक्टली इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं स्क्रिप्चर्स का एग्जांपल लूँ बच्चों को जैसे इंट्रोड्यूस, अब वो अगर टीचर अगर बोरिंग वे में पढ़ाएगी उनको तो ये लगेगा कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो आप खुद देखिए अगर आप उसको
प्लान करके आप इस तरह से आओगे कि आपने कोई ऐसी स्ट्रेटेजी या फिर मेथड यूज किया, हमने उसको इंटरेस्टिंग बना दिया, बच्चों को इंटरेस्टिंग कितना लगेगा, तो उनको लगेगा भी हाँ उसका कुछ फायदा है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट स्टेप आता है इसका, दैट इज इवैल्यूएशन। जब हम लोग बच्चों की असेसमेंट करते हैं बेसिकली, तो जो इवैल्यूएशन क्या कैसे करते हैं हम लोग, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट बेसिकली। एक ये आपने मे भी सुना हो, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट होता है, एक नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इट शोज द इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रेटेजी। जो भी हमने अपनी मेथड्स हमने यूज किए हैं वो कितने इफेक्टिव रहे हैं। इवैल्यूएशन में हमें वो चीज पता चलती है कि हम लोग कितना सक्सेसफुल रहे हैं करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इवैल्यूएशन से ही हमें पता चलता है, फीडबैक हमें मिलता है इससे। तो क्योंकि इवैल्यूएशन से हमें पता चलता है इम्प्रूव्ड एंड मॉडिफाइड टू अटेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, कि हमें कहाँ चेंज करने की जरूरत है, कितना चेंज करने की जरूरत है, हमें इवैल्यूएशन से पता चलता है कि वो बच्चों को वो चीज समझ आ रही है कि नहीं। नेक्स्ट आता है लास्ट हमारा फीडबैक। फीडबैक क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ परफॉर्मेंस प्रोवाइड्स द टीचर टू इम्प्रूव एंड मॉडिफाई द फॉर्म ऑफ करिकुलम। बेसिकली आपको इवैल्यूएशन ही जो है आपको जो है फीडबैक प्रोवाइड करती है कि हमें क्या चेंजेस करने की जरूरत है कि जो हम लोग अपने इम्प्लीमेंटेशन को और इफेक्टिव बना सके। क्योंकि इसके लिए फिर बाद में बड़े लेवल पे करिकुलम में चेंज करने की जरूरत पड़ती है। हो सकता है कि जो प्रॉब्लम हो वो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे हो, इम्प्लीमेंटेशन लेवल होता है टीचर्स का टीचिंग लेवल। बिकॉज अगर नया कुछ इंट्रोड्यूस कर भी दिया, अगर टीचर ही अच्छे से नहीं पढ़ा रहे तो वो जो हम कहते हैं ना कि अगर टीचर अच्छा ना हो तो सब्जेक्ट से नफरत हो जाती है बच्चों को, तो बच्चों को सब्जेक्ट ही पसंद नहीं आता। तो एक तरह से बहुत टीचर पे डिपेंड करता है। एक बार उसी से इवैल्यूएशन बच्चों की डिपेंड करती है, बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उससे जो है हमें फीडबैक मिलता है, हमें क्या चीज करने की जरूरत है, हमें कोई मेथड नया ही अडॉप्ट करना पड़ेगा बच्चों को पढ़ाने के लिए, बेसिकली करिकुलम के जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने के लिए। इट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर करिकुलम डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट। फीडबैक हमें प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है करिकुलम डेवलपमेंट और उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है कि नहीं है। तो ये हमने कुछ स्टेप्स आज डिस्कस किए इस वीडियो में। आई होप मैं आपको थोड़े से आपको समझा पाई हूँ करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में। आज हमने स्टेप्स डिस्कस किए। प्लीज मेरा जो चैनल है आप लाइक कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए, उसे शेयर कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।